हाय गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज, आज का सीन बहुत ही हैवी हो गया था। पता है क्या हुआ? एक तो मेरे 20 नंबर बस है, ठीक है। वो लेट आती है। तो लेट आती है तो क्या सीन हो जाता है कि लेट आने के चक्कर में अम, सीट नहीं मिलता है। और मेरी एक क्लासमेट है, इतनी बड़ी चूतिया है, इतनी बड़ी चूतिया है। खुद का शक्ल तो आईना में देख ही नहीं है। वो 3 सीट नहीं रखना था, उसकी एक ही फ्रेंड थी, यानी 2 सीट वो रखती। और वो रखी थी 3 सीट झूठ मूठ कर कि मैं वहाँ ना बैठूँ। और वो भी मेरे ही सीट पे रखी थी। कुछ ज़्यादा ही उसका हो रहा था, मुझे इतना गुस्सा आया। मैं फिर आगे जाके बैठ गई। अब कल बताती हूँ कि क्या चीज़ हूँ मैं बैठूँगी तो उसी सीट पर। अब ईगो हर्ट हो गया। तो ऐसा ऐसा हो गया था। फिर मैं क्लास में गई, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि मेरे जो फ्रेंड है, मैं वहाँ पे बैठी हुई थी। तो मैंने उसको सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो वो बोला कि मतलब ये सब का वही काम है, लगता है सीट खरीद ली है। तो हम बोले हाँ वही तो उसके बाद मैं शांति से बैठी थी, उससे बात कर रही थी। तो उसके बाद तभी कविता मैम आई, प्रीति मैम आई, फिर संदीप सर सब आके बोल रहे जाओ नीचे टीएनपी का क्लास लगेगा। तो फिर हम लोग 9:50 में निकले टीएनपी के लिए। तभी विजय सर आए और बोले 12:30 बजे तो छुट्टी हो जाएगी। लेकिन उन्होंने अटेंडेंस ले लिया, अटेंडेंस। और उसके बाद आते हैं नॉनी मैम, जो लेती है स्पीकिंग असेसमेंट, जिसमें हम लोगों ने स्पीकिंग असेसमेंट दिया, जिसमें मेरा नहीं हुआ क्योंकि मेरा नाम नहीं था एक्सेल फाइल में। उस हिसाब से असेसमेंट हो रहा था स्पीकिंग का। और उसके बाद होता है, थोड़ी ब्रेक मिलती है और उसके बाद आते हैं सर आर्यन सर। आर्यन सर क्वेश्चन कल बनाने को दिए थे, वही बनवा रहे थे सबसे। और मैंने चैट जीपीटी करके छाप लिया। मुझे अफसोस हो रहा था, पर यार मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा वो एक्सक्यूएल। तो उसके बाद 12, 12:30 बजे छुट्टी हो गई और हम लोग निकल गए रूम के लिए, सब अपने अपने रूम के लिए। और उसके बाद 20 नंबर में बैठे, तभी 20 नंबर वाले अंकल बोल रहे हैं कि हो गई स्कूल की छुट्टी। तो हम बोले हाँ हो गई। फिर उसके बाद जाके बैठे, मजाक में बोलते, फिर जाके बैठे। बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा था। जैसे ही बस स्टार्ट हुआ इतनी हवा चलने लगी, आराम मिलने लगा। और उसके बाद पता है आज हम लोगों का एक्सीडेंट होते होते बचा है, सोचो। बहुत खतरनाक एक्सीडेंट होने वाला था। क्या हुआ कि इधर हम लोगों के इधर से बस जा रही थी 20 नंबर, ठीक है। उधर से एक बैग कार आई टर्न होकर, और उसके बाद उधर राउंड की ना, तब तक वो तेज़ रफ्तार में कार थी। तो 20 नंबर वाले उस पर मतलब वो दोनों का टक्कर हो गया और हम लोग गिरते गिरते बचे थे। इतना खतरनाक एक्सीडेंट होने वाला था। और वो कार वाला रुका भी नहीं, सीरियसली गाइज वो चला गया। फिर 20 नंबर वाले अंकल बोले कि क्या सेंस है, रुका भी नहीं था ऐसे वैसे। तो उसके बाद वो एक जगह पर रुक के नींबू खरीद रहे थे, ठीक है। तो मैं बोली अपने, मेरे बगल में जो बैठी थी मेरी क्लासमेट, मतलब मेरी बैचमेट नहीं है, क्लासमेट है। वो भी बीटेक कर रही है, पर वो सीएससी से है। तो मैंने उससे बोला कि लग रहा है भैया नज़र उतरवाने के लिए नींबू ले रहे, बस पर टांगेंगे। तो वो बोली गजब हाल है तुम्हारा भी, हंसने लगी। और पता है एक और ये हो गया था कि जो पीछे बैठा था ना लड़का, सब इतना बोले जा रहा था, मेरा मूड ऑफ हो रहा था, मतलब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, कितना बोलता है यार ये सब। लेकिन भगवान की कृपा से हम लोग बच गए। पर क्यों बचे, पॉइंट तो है।
तो प्लीज़ गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और कल है सीनियर का फेयरवेल, जिसमें मैं कोई परफॉर्मेंस दे ही नहीं रही हूँ, क्योंकि मैं आउटसाइडर हूँ। और उस चीज़ के जो एंकरिंग है, सारा चीज़ मैनेज है, वो सेक मेंबर कर रहा है और मेरा कोई काम नहीं है। मुझे लिटरली वो करना था पर नहीं कर पा रही हूँ। कोई ना, मैं जाऊँगी 12:30 बजे, ऐसे ही छुट्टी हो जाएगी, आ जाऊँगी। हाँ, देखती हूँ। मैंने बहुत कुछ सोचा था जो नहीं हो पाया, ये सर मैम लोगों की वजह से, पर वो लोग बड़े हैं, मैं कुछ कर नहीं सकती। तो प्लीज़ गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। लाइक से सब्सक्राइब। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू। और बहुत सारा प्यार, क्योंकि प्यार की कमी हो गई है। सब अपनी दुनिया में मगन हो गए और मुझे ये मेरा मैनिफेस्ट है कि मैं उस चीज़ को करके दिखाऊंगी, ऑलवेज ऑलवेज ऑलवेज। और 100% अपने देने की बहुत ज़्यादा कोशिश करूँगी। आई गिव मी 100% ऑन द वर्क। बाय बाय।